Now again, I am going to share my camera. Is it visible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So जैसा कि हमने पहले भी देखा था क्या कि 50 हर्ट्ज के सिग्नल को जब हमने एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ऐड किया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सिग्नल है वो कहाँ ट्रांसलेट हो गया, नियर अबाउट दिस 1 मेगाहर्ट्ज। हाँ, और इस 50 हर्ट्ज के अलावा हमने एक और एग्जांपल लिया था क्या, 10 किलो हर्ट्ज का। सो 10 किलो हर्ट्ज के साथ जब 1 मेगाहर्ट्ज को ऐड करते हैं देन व्हाट वी विल हैव, 10 किलो हर्ट्ज मींस 10 के बाद 100, ओके, प्लस 1 मेगाहर्ट्ज मींस 1000000, 336, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1। सो ये आएगा, इतना आएगा। दिस इज हर्ट्ज and this will be equal to 1.01 The megahertz. result is not visible, sir. Okay, so is it visible? Yes. Now is it visible? Okay. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने क्या किया था, 50 हर्ट्ज के सिग्नल के साथ 1 मेगाहर्ट्ज को ऐड किया और 10 किलो हर्ट्ज के सिग्नल के साथ भी हमने 1 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को ऐड किया। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी लोअर ऑडियो सिग्नल के रेंज के सिग्नल को अगर हम 1 मेगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ ऐड करते हैं, इन दैट केस जो ये सिग्नल है वो नियरली किसके तरफ ट्रांसलेट हो जाता है, तो ये 1 मेगाहर्ट्ज के साथ हम किलोहर्ट्ज ऐड करते हैं तो ये नियरली 1.01 मेगाहर्ट्ज, यानी कि अगर ये कैरियर सिग्नल है और ये हमारा ऑडियो सिग्नल है, इन दैट केस इनको इसके साथ मिलाने के बाद जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो इसके आसपास ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी इस पिक्चर को देखें तो यहाँ हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है, and already we have seen that this omega c should be very large in comparison with the omega m. Omega m is the message signal and this is the carrier signal. So this signal will be, if this is omega c, then we will have a signal which will have the components of omega c minus omega m and omega c plus omega m। ये चीज क्लियर है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ ये 1 मेगाहर्ट्ज था, तो 1 मेगाहर्ट्ज से 50 हर्ट्ज को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिला, 1.00005 मेगाहर्ट्ज। मतलब क्या हुआ कि जो 1 मेगाहर्ट्ज के अगल बगल यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज प्लस दैट ओमेगा एम, यहाँ पर ओमेगा एम क्या है, दिस इज 50 हर्ट्ज, यहाँ पर ओमेगा एम क्या है, दिस इज 100 किलो हर्ट्ज, सॉरी 10 किलो हर्ट्ज। सो जो मैसेज सिग्नल होता है वो कैरियर सिग्नल के आसपास कहीं ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये ओमेगा सी हमारा कैरियर सिग्नल है तो ओमेगा एम कहाँ आएगा, इट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा एम एंड प्लस ऑफ ओमेगा एम। अगेन on the negative side also we will have a term of minus omega c, and again we will have here minus omega c minus omega m। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मे बी मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ। And the higher component will be minus of omega c plus omega m। okay, जगह थोड़ा कम पड़ गया है, but is it visible? Yes. Okay, so the negative side हम जो दिखा रहे हैं, ये negative side में भी we will have minus omega c and minus omega c minus omega m, उससे कुछ कम, थोड़ा कम, और माइनस ओमेगा सी में थोड़ा सा ओमेगा एम ऐड करते हैं, सो माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। हेंस वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम which we will get after the modulation scheme। So modulation क्या है? Modulation is the process by which
we are translating the lower frequency signal to a higher frequency signal. This is the very basic thing. This is the motto. Okay. Now, we have more some 2 to 3 minutes. So, अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म का नॉलेज होना चाहिए. मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है फोरियर ट्रांसफॉर्म? Yes, sir. Yes, sir. तो मे बी आपको थोड़ा आइडिया तो जरूर होगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा मे बी आपने. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं. ओके. तो हमें एक्चुअली क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए अभी कोसाइन सिग्नल का. तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट शॉर्ट में cos ओमेगा ct का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ दिखाता हूँ by using the shifting property of the Fourier transform. So if we have a signal of cos omega ct, and we already know that this cos omega ct can be represented by Euler's formula. I think all of you Sir, picture already is know. blurred, sir. Sir, picture is blurred, sir. Okay. सर Not a कैमरा sound, sir. आपको फोकस कर ले रहा है. अभी फोकस कर पहले रहा है. लिख लीजिए उसके बाद देखेंगे सर. सर हेलो सर, अभी नेक्स्ट क्लास है. नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 11:30 बजे से है ना? यस सर. यस सर. ओके. ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बट एक्चुअली वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड समवॉट. I will have my stand, mobile stand, within 2 to 3 days. Also, I will have a pen tab, maybe up to from the next 5 to 10 days, because I have ordered that. Okay, तो Okay, आज यहीं sir. तक छोड़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. I will include all these notes, whatever is in the class we have created. Okay, has anybody taken the screenshot of the attendees? यस सर, भेज दिए. Yes, sir. Tawkir has taken, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. You can leave the class now.